हमको भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए चाहिए पत्नी। भगवान के पास ले जाने में सहायक बने ऐसी पत्नी चाहिए। पत्नी सहधर्मिणी है, पत्नी हमारी आधार है, हमारा घर है। जिस घर में पत्नी नहीं वो घर नहीं, शमशान कहलाता है। लोग कहते हैं घर जा रहे हैं, घर में अगर पत्नी नहीं है तो वो घर व्यर्थ है। इसलिए घर जो है वो पत्नी से होता है। तो हमारे यहाँ घर में दीप प्रज्वलित होना चाहिए। रोज हमारे यहाँ तुलसी का दीप जले, आरती पूजा हो, साधु संतों का स्वागत हो। तो हमारे यहाँ अब हमको भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए हमको पत्नी चाहिए। जब ये भावना आ जाए तो समझ लेना पहली गांठ टूट गई। दूसरी गांठ पुत्र की आसक्ति। लड़का बड़ा हो गया हो, धंधा संभाल लिया हो, आप न जाओ फिर भी वो आपके व्यवसाय को ठीक रख सकता हो। 60 साल तक पूरे हो गए हों, 20 साल का बचपना होता है, 40 साल तक शादी का आनंद लो और 40 से 60 ये जो समय है, यहां तक संसार में कमा कमा करके धर के सब काम करके 60 में जैसे प्रवेश करो तो चाबी जबरदस्ती दे दो, रिटायर हो जाओ। सरकार भी 60 में रिटायरमेंट देती है और कहते हैं कि सारे जीवन अब आप घर के योग्य नहीं रहे, अपने लिए आपने देश के लिए बहुत किया, अब अपने लिए कुछ करो। तो अब क्यों धंधा पानी में उलझे हुए हो? अब कथा करो, तीर्थ यात्रा करो, दान करो, जो कमाया है उसे खर्च करो। जब बेटा बड़ा हो गया हो और सब संभालने लग जाए तब समझ लेना कि अब बेटा संभाल रहा है, हमको जरूरत नहीं, तो बस अब हम यात्रा करेंगे। जब ये भावना हो तो सोच लेना दूसरी गांठ टूट गई। तीसरी व्यवसाय की, धंधा भी नहीं करेंगे, बहुत किया, बहुत व्यवसाय किया, अब नहीं। व्यवसाय का भी एक सीमा है। व्यवसाय संभाल दो, अपने लिए कुछ करो, तो सोचना कि ये हमारी तीसरी गांठ टूटी। चौथी गांठ द्रव्य की। पैसा बहुत कमाया, चंदन बैठे बैठे कुर्सी पे और बैठे बैठे वहां कमाते कमाते कमर टूट गई, लेकिन द्रव्य की आसक्ति नहीं टूटती। पैसा तो चाहिए, लेकिन अगर हो तो सारे जीवन कमाने के बाद अगर समझते हो कि आपका जीवन निर्वहन हो सकता है और अब पैसा नहीं चाहिए, अब चंदन घिसने में, भगवान की माला बनाने में, कथा सुनने में, भूमि पर सोने में, भूमि पर बैठ करके जप करने में, इसमें कमर तोड़ेंगे, तब सोचना कि आज हमारी चौथी गांठ टूट गई। पांचवी गांठ कुटुंब की। कुटुंब में तब तक रहना चाहिए जब तक कुटुंब के लोग आपकी बात सुने, आपकी बात माने। एक बार राजा दशरथ ने देखा दर्पण में कि हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया, तो उन्होंने राम को सत्ता देने का निश्चय कर लिया था। आप भी रोज दर्पण में देखो, सुबह उठो सबसे पहले दर्पण देखो, शीशे में अपना चेहरा
कि कहीं आपका मुकुट तो टेढ़ा नहीं हो गया। आप सोच रहे होंगे मुकुट हम लगाते ही नहीं है, टेढ़ा कैसे होगा। तो मुकुट सत्ता का प्रतीक है, सत्ता टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आप कथा सुनने आए हो, सबको पता है। आप जब घर से जाओ, यहां से घर जाओगे तो बहुओं को पता है, बेटों को पता है कि आप कथा में 9:30 बजे से बैठे हैं, पानी की प्यास लगी होगी, थक गए होंगे, भूख लगी होगी, तो आप जाओ और पहले से गद्दा तकिया लगे हों और आराम से जाके बैठ जाओ, तो समझ लेना कि मुकुट सीधा है। आपको मांगना न पड़े कि खाना ले आओ, बहू से मांगना न पड़े कि पानी लेके आओ, प्यास लगी है। और बिना मांगे अगर आपकी बहू पानी लेकर आ जाए आपके सामने और पी लो, तो समझ लेना मुकुट सीधा है। अगर आपको लगे आप मांगो कि पानी दे दो, तो वो कहे हम बच्चा खिला रहे हैं पापा जी, अपने आप ले लो, तो समझ लेना मुकुट टेढ़ा हो गया। जब ये स्थिति बन जाए तब समझ लेना कि आपकी 5वीं गांठ टूट गई। छठी, घर बार की। घर में तब तक रहना चाहिए जब तक घर वाले आपकी बात सुने। पहले तो बेडरूम में सोते थे और बाद में बहू आ गई तो बहू ने आपको निकाल के बाहर भेज दिया कि बाहर छप्पर के नीचे सो जाओ। तो आपको बाहर बरामदे में सोना पड़ता है। तो जब कमरा खाली कराया जाने लगे और आपको घर से बाहर कहा जाए कि दूसरा बेडरूम ले लो, तो समझ लेना कि बेटा बहू कह रहे हैं कि अब यहां मत रहो, अब बाहर जाओ और बाहर जाकर के किसी पवित्र नदी के तट पे जाके रहो, बाहर तीर्थों में गमन करो, यात्रा करो। जब ये भावना आ जाए तो समझ लेना छठी गांठ टूट गई। और 7वीं, गांव की आसक्ति, गांव में भी नहीं रहेंगे। लोगों को बड़ा प्रेम होता है कि हम तो दिल्ली में ही रहेंगे, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये सोचने की बात है, गांव में भी लोग पसंद नहीं करते कि आदमी रोज सुबह सुबह झोला लेके सब्जी लेने आ जाता है, आधे पैसे उधार करता है, भिंडी छांट के ले जाता है, तो लोग पक जाते हैं। गांव में भी नहीं रहना चाहिए। गांव में रह के क्या करेंगे, अब तो सारे जिंदगी यहीं काट दिया। अब कहीं हरिद्वार चले जाओ, नैमिषारण्य चले जाओ, अयोध्या, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर भजन करो, पाठ करो, पूजा अर्चना करो, सत्संग करो। जब ये भावना हो जाए तब समझ लेना कि आज आपकी ये 7वीं गांठ टूट गई। ये 7 गांठें हैं। वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, विद्या, ईर्ष्या, मत्सर और अविद्या को 7 गांठें कहा गया है। और ये 7 गांठें जब टूट जाती हैं तब ये जीव मुक्त हो जाता है। और यही मुक्ति के लिए ये सूत जी महाराज ने यहां पर नैमिषारण्य में ये महाभागवत की कथा सुनाया। ये 7 अविद्याएं जब 7 की गांठें टूट जाती हैं तब ये जीव मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था का नाम मुक्ति है। और यही कथा 7 दिन की है। 1 सप्ताह की कथा ये सुनते हैं
तो ये कथा सुनने का मतलब ये कि 7 दिन होते हैं। इतवार को व्यक्ति पैदा हुआ, सोमवार को बड़ा हुआ, मंगलवार को सगाई हुई, बुधवार को विवाह हुआ, गुरुवार को बीमार पड़ा, शुक्रवार को अस्पताल पहुंचा, शनिवार को मर गया, उसका जीवन खत्म। यही जीवन है। अगर यही जीवन है तो नहीं चाहिए। जीवन उसी का जीवन है धन्य जग में जो सेवा व्रत में लगा हुआ है। नैमिषारण्य की धरती पर आज सूत जी महाराज ने ये धुंधकारी की मोक्ष की कथा सुनाई कि ये कथा मुक्त करने वाली है, ये मुक्ति शास्त्र है, ये भक्ति शास्त्र है, भक्ति नाचना सिखाती है और ये कथा ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो आज कथा से उसको मोक्ष हो गया और मोक्ष से सब ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री वृंदावन श्री वृंदावन नंदगांव में नंदगांव में बरसाने में बरसाने में नीमसार में नीमसार में चक्रतीर्थ पर व्यास भवन में गली गली में ललिता मैया ललिता मैया ललिता मैया चक्र द्वार पर चक्र द्वार पर नैमिषारण्य में नैमिषारण्य में नैमिषारण्य में राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार बोलिए व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की, नैमिषारण्य धाम की, 88,000 ऋषियों की, नैमिषारण्य 33 करोड़ देवताओं की, सारे भक्त समाज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।